शाम के वक्त एक अजीबो-गरीब गांव जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सूरज गुरूब होते ही आसमान नारंगी और जामुनी रंगों में रंगा जाता है। गहरी और पुरस्रार आवाज में एक छोटा सा गांव जिसके हर कोने में अपनी कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन आज रात कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। मंजर एक छोटे देही घर में मुंतकिल होता है। कैमरा एक खिड़की से जूम करता है जिससे एक आरामदेह रिहायशी कमरे का पता चलता है जहां एक नौजवान लड़की आयशा एक किताब पढ़ रही है। आयशा खुद से सरगोशी करते हुए, ये कहानियां बहुत खौफनाक हैं। शायद मुझे ये रात में नहीं पढ़ना चाहिए था। अचानक रोशनियां चमकती हैं और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। दरवाजे के खिलने की आवाज हुआ को भर देती है। आयशा हंसते हुए कि यहाँ कौन है? कैमरा आयशा का पीछा करता है जब वो मोहतात अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकलती है और अंधेरे दालान में जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। इसके कदमों की गूंज सुनाई देती है। हर कदम के साथ इसकी सांसें तेज चलने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई इसे देख रहा है। ऐसा लगता है कि दालान लामहदूद हद तक फैला हुआ है। आयशा लाइट स्विच के लिए पहुंचती है, लेकिन यह काम नहीं करता। दालान के आखिर में एक साया हरकत करता है। आयशा कांपते हुए, अगर कोई मजाक कर रहा है तो मजाक करना बंद करो, मुझे डर लगता है। सरगोशी गैर वाज़े तौर पर आयशा आयशा वो धीरे धीरे इस मिरर के करीब जाती है, जैसे कोई अनजानी ताकत इसे खींच रही हो। जैसे ही आयशा आईने में देखती है तो इसका अक्स बदलने लगता है। इसका चेहरा खौफनाक तासुरात में डूबा हुआ है। आंखें खौफ से भरी हुई हैं। आयशा चीखते हुए, नहीं, ये मैं नहीं हूं। अक्कासी आईने से बाहर आती है और आयशा को अंदर खींचने की कोशिश करती है। वो जिदोजहद करती है, मदद के लिए चीखती है। अचानक लाइट्स बहाल हो जाती हैं और सब कुछ मामूल पर आ जाता है। आयशा खुद को फर्श पर पाती है, जोर से सांस ले रही है। लेकिन वो जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी। वो जो साया महसूस कर रहा था वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कैमरा रात को गांव की तरफ मुंतकिल हो जाता है। चांद भरा हुआ है, घरों पर खौफनाक साए डाल रहा है। आयशा अपनी दादी अम्मा के साथ आतिशदान के पास बैठी है। आयशा तजब्जुब हाली, अम्मा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, हर जगह, हर वक्त। अम्मा सीरियस बेटा, ये गांव पुराने राज रखता है। कभी कभी ये राज जिंदा हो जाते हैं। अम्मा आयशा को एक पुरानी कहानी सुनाती हैं जो गांव को परेशान करती है और सदियों पहले इसके साथ होने वाली संगीन नाइंसाफी का बदला लेना चाहती है। अम्मा, सरगोशी, इस रूह का इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और वो रूह अब आपकी पैरवी कर रही है। आयशा सच्चाई को बेनकाब करने के लिए पुरज़्म है। वो गांव के पुराने मंदिर का दौरा करने का फैसला करती है, जिसके बारे में अफवाहें हैं कि ये रूह की बेचैनी का जरिया है। मंदिर कदीम और टूट फूट का शिकार है, बैलों से भरा हुआ है। आयशा एक लालटेन जलाती है और अंदर कदम रखती है। हुआ धूप और सोने की खुशबू से मोटी होती है। हर कोने में अंधेरा था और इस अंधेरे में कुछ छुपा हुआ था, कुछ इतना पुराना और खौफनाक, इंसानी कहत से बालातर। आयशा को मंदिर के आखिरी पुजारी का एक पुराना धूल भरा रसाला मिलता है। इन सफ़हात से रूह की कहानी का पता चलता है। एक बार मेरा नामी एक मेहरबान देहाती जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया था और इसे कत्ल कर दिया गया था। आशा, मेरा की आत्मा तब तक ची नहीं लेगी जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलता। मेरा को सुकून हासिल करने में मदद करने के अज़्म के साथ आयशा ने रिसाले में गांव के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पुराने भूले हुए कब्रिस्तान के इशारे की पैरवी की। जैसे ही आयशा कब्र को साफ करना शुरू करती है, जमीन कांपती है। सरगोशियां वापस आ जाती हैं, ज्यादा जोरदार और ज्यादा इसरार करती हैं। इंसाफ, इंसाफ।
आयशा ने कब्र में छुपे हुए एक डब्बे को बेनकाब किया, जिससे एक पुराना लॉकेट जाहिर हुआ। अंदर मीरा और एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो गांव के बुजुर्गों में से एक की तरह लग रहा है। अच्छा सचनंद, ये तो हमीद चचा हैं। आयशा ने हामिद चाचा का सामना किया, जिसने रोते हुए जुर्म का एतराफ किया। वो मीरा से मोहब्बत करता था, लेकिन हसद और खौफ की वजह से उसे धोखा देता था। हमीद चचा, मुझे मुआफ कर दवी मेरा, मैंने बहुत बिदा पाप किया है।